वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे पहले प्लीज़ सभी बच्चे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि मेरा जो चैनल है वो ग्रो कर पाए और आप सभी लोगों की हेल्प हो पाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो आज हम इसमें पढ़ेंगे इसका बेसिक। तो बेसिक सबसे पहले हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, तो इसमें हम निकालते हैं बेसिकली क्या, हमारे कोई भी एक लाइन दे रखी है तो उसका क्या निकालते हैं, हम डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है। इसके हमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए, फॉर एग्जांपल ये दे दिया है मुझे 1,2 और ये मुझे दे दिया है 5,7, ये मुझे दे दिया है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब उससे पहले कोई भी अगर हमें कोई पॉइंट निकालना है, उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो हम बता देते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, x, और जो सेकंड वाला होता है उसको हम y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। इसको जो x पॉइंट है इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो हमारा y पॉइंट है इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो x को क्या बोलते हैं हम, x को बोलते हैं हम एब्सिसा एंड y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, which is called ऑर्डिनेट। तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब हम इस वाली लाइन में इसका फॉर्मूला पुट करते हैं और यहाँ पे इनका डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को हम 1 मानेंगे और ये वाला हमारा 2 होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम चाहे ए बी का निकाले चाहे बी ए का निकाले, डिस्टेंस हमारा दोनों का सेम ही आएगा। लेकिन जब हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ए वाले पॉइंट्स को x1 y1 मानेंगे और बी वाले पॉइंट्स को x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो अब हमारा x2 क्या है, तो x2 है हमारे पास 5 और x1 क्या है, तो x1 है हमारे पास 1 प्लस y2 कितना है हमारे पास 7 माइनस y1 कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर। सो बेसिकली कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 25। और ये बेसिकली किसका होता है, तो ये किसी का हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता नहीं है, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 और 6 141। तो दैट इज द आंसर। तो इसका जो डिस्टेंस निकल कर आया है, डिस्टेंस ऑफ ए बी वो कितना आया, अंडर रूट 41। अब इसमें जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास, तो नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आता है, अगर हम ये वाले फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा बेसिकली, ये मैं रब कर देती हूँ। आई होप इतना सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर इतना सबको समझ में आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो अगर अब हम कह देते हैं इसी में कि अगर हम क्या ले रहे हैं, कोई एक पॉइंट हम ओरिजिन से ले रहे हैं। ओरिजिन से लेने का मतलब क्या है कि अगर मेरा जो ए है ये कहां पर हो, ये ओरिजिन पे हो, तो ओरिजिन का मतलब क्या है कि मेरे जो x और y हैं दोनों कितने हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। अगर हम क्या ले रहे हैं, ओरिजिन पे, तो यहाँ पे हम सेम चीज ही निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी ही निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हमारा वही सेम फॉर्मूला रहता है बेसिकली। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 दैट इज 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 प्लस 49 विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 6 एंड 7 रूट 74। अब अगर हमें रूट 74 सॉल्व करना है, अगर बच्चों को नहीं आते तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम। 74 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और आई
पूछो कि ये और किसी से जा रहा है तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं, पहले करते हैं हम हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम हमारा जो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बेसिक हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। लेकिन यहां पर अगर हम निकालेंगे तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके पॉइंट्स को मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3। तो इसका हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला निकल कर आएगा, किसका, हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, हाफ में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद आगे चलेगा हमारा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इस पूरे का लास्ट में फिर से हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अच्छा, अब इसको याद रखने की एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक है, वो क्या है, देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे x कोऑर्डिनेट से, उसके बाद हम y2 माइनस y3 करेंगे। तो इसको याद रखने का मेथड क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 1 है, उसके बाद क्या आएगा, y की जो टर्म्स आएंगे वो 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, इसमें इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है x2, तो x2 में क्या है, जब 2 आ रहा है तो 2 के बाद क्या आएगा 3, देन 3 के बाद क्या आएगा 1। ऐसे ही इसमें क्या है 3, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, देन 1 के बाद क्या आएगा 2। आई होप ये वाला जो फॉर्मूला है वो सबको क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे किसकी, सेक्शन फॉर्मूले की। तो ये मैं अब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन से ही समझ में आ रहा है सेक्शन का क्या मतलब है, कि बीच में से हम किसी चीज का क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन का मतलब क्या है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सो बेसिकली सेक्शन का मतलब क्या है, कि हम किसी चीज को बीच में से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हमने वहां पे लाइन ली थी ए बी, हम वही लाइन ले लेते हैं, जैसे ये मेरे पास पॉइंट है ए और ये मेरे पास पॉइंट है बी, यहाँ पर कोई बीच में एक पॉइंट है पी, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये जो मेरी जो पूरी जो लाइन थी, इस लाइन को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा, तो ये कितने कितने रेशो में डिवाइड हुई। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि ये मेरा m है और ये मेरा n है। यहाँ पे मेरे पॉइंट्स वही हैं x1 y1, और यहाँ पे मेरे पॉइंट्स हैं x2 y2, और ये मेरे जो पॉइंट्स हैं इनको बोलेंगे हम xy। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यही जो पॉइंट है जो क्या कर रहा है, मेरी लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा कैसे निकलता है, यानी कि मुझे निकालना है कि इसका रेशो, यानी कि जो m और n की वैल्यू निकालनी है मुझे, कि कैसे निकालेंगे कि ये जो लाइन है पूरी, ये पूरी लाइन कितने कितने प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1:1, 2:1, 3:1, ये अब हम इससे निकालेंगे। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m x2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है जी, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और ये जो पूरा होता है ये इक्वल होता है किसके, x, y के। और इसी फॉर्मूले को हम और क्या कह सकते हैं, mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल्स टू x। सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल्स टू y। तो ये क्या है हमारा, ये है बेसिकली हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मुझे गिवन हो क्या, अगर मुझे वैल्यूज गिवन हो m और n की, तो क्या मैं यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकती। अगर किसी क्वेश्चन में हमें m और n की वैल्यू पूछे तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा, और अगर हमें किसी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पूछे तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, जिसमें m और n पूछेगा उसमें x और y की वैल्यू गिवन होगी, और जिसमें x और y पूछेगा उसमें m और n की वैल्यू गिवन होगी।
आई होप ये वाला जो टॉपिक है आप सबको समझ में आया होगा। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।